Hello guys, my name is Tukir Abbas and this is my lecture number 4 in Python. In this lecture number 4 we are going to take a value from the users and our topic is how to take a value from user in Python. तो अभी तक हम वैल्यू जो ले रहे थे तो हम स्टैटिक की ले रहे थे। तो चलिए लेट्स डू द कोडिंग। तो कोडिंग की तरफ आते हैं एंड मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ कोडिंग को गाइस। तो उम्मीद है कि आप भी इंजॉय करते होंगे। सो लेट्स डू द कोडिंग और अपना जुपिटर नोटबुक में हम आ चुके हैं तो हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है क्रिएटिंग एन एरर अकर्ड व्हाइल क्रिएटिंग अ नोटबुक। तो हम इसको क्या करते हैं गाइस, लॉग आउट करते हैं, ठीक है, और हम चले जाते हैं, फिर से लॉन्च करते हैं इसको। तो ये अक्सर इस तरह होता है कि आप एक दफ़ा खोल लें फिर आप उसको लॉग आउट करके फिर आपको उसको ओपन करते हैं, तो इसलिए आप में ये मसला देते हैं। तो इसको आप दोबारा से एनाकोंडा नेविगेटर में जाके इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरह ये ओपन हो गया आपका जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यूज़र वैल्यू फ्रॉम यूज़र ऑफ फाइल, तो यहाँ पर सेव कर दें इस फाइल को। उसके बाद मैं इसकी साइज़ भी बढ़ा देता हूँ, कम कर देते हैं। अच्छा, साइज़ भी मैंने बढ़ा दी। तो आज हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के वैल्यू को यूज़र से लेंगे। आप क्या करते थे कि वैल्यू स्टैटिक लेते होते थे, यहाँ पे आप क्या करते थे, वाई इक्वल टू कोई भी वैल्यू लेते थे और उसको जी इक्वल टू करके एक्स प्लस वाई करते थे और नीचे आप क्या करते थे कि प्रिंट करके जी को यहाँ पे प्रिंट कर देते। तो ये वैल्यू आपकी क्या आई, 13 आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या वैल्यू यूज़र से लोगे। तो जब आप वैल्यू यूज़र से लोगे तो आपका अगर वास्ता पड़ा है मैटलैब से, तो अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट मैटलैब जो करते हैं उनके लिए आसान होता है कि यूज़र से वैल्यू लेना। यहाँ पे बिल्कुल हू बहू सेम टू सेम इस तरह होता है कि आप अगर एक्स इक्वल टू ले रहे हैं तो यहाँ आप क्या करते हैं कि एक्स इज इक्वल टू इनपुट आप यहाँ पे करते हैं। इनपुट करके आप यहाँ करते हैं इंटर द फर्स्ट नंबर और आपका फर्स्ट नंबर आपने इंटर कर दिया। उसके बाद आप वाई इज इक्वल टू करते हैं और इसी तरह आपने इनपुट का सिंपल। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि पाइथन का सिंटेक्स इज सेम एज सेम, उसकी तरह इंग्लिश की तरह होता है सेम हूबहू। तो यहाँ पे भी सेम जो है आप देखें कि इनपुट इज इक्वल टू था फर्स्ट नंबर मैंने किया, एक्स इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू और सेम इनपुट। यहाँ पे आप इनपुट यूज़र आप वहाँ से कंसोल स्क्रीन पे जब यूज़र से हम लेते थे वहाँ से और सिस्टम होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आसान है कि हम सिंपल इनपुट लिखते हैं और हमें बस सिंटेक्स याद होता है और हम कर देते हैं कि हमें यूज़र से लेना। इनपुट से भी देख रहे हैं आप, इंग्लिश का वर्ड है उससे भी हमें पता चल रहा है कि इनपुट यूज़र से कोई वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते थे गाइस कि जी आपने कर देना एक्स प्लस वाई कर देना और इसको आप प्रिंट कर दें, उसमें कोई जी जो आपने दिए वेरिएबल में एक्स और प्लस एक्स और वाई को जी में रखा है, इनको प्लस करना है। तो सिंपल आप एक्स प्लस वाई भी दे सकते हैं, जी अगर ना दें, दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारा रन हो गया। फर्स्ट नंबर में 3 देता हूँ और उसके बाद सेकंड नंबर में 3 देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए आपका आंसर ये आ गया। अच्छा, आंसर आपका ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है ये आपको मैंने बताया कि आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्ट किया करें कि ज़्यादा टाइम जाए ना हो। जी या वेरिएबल कोई देते भी नहीं है, वो सिंपल आप क्या करते हो एक्स और वाई दे देते हो। और यहाँ पे आप क्या करते हैं फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर और आपको 4 इसने दे दिया। अच्छा, यहाँ पे गाइस क्या होता है, तो हमारा इसको प्लस नहीं कर रहा। प्लस क्यों नहीं कर रहा, प्लस इसलिए नहीं कर रहा कि जब भी हम एक्स इज इक्वल टू इनपुट करते हैं, इंटर द फर्स्ट नंबर और इंटर द सेकंड नंबर करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर ये आ रही है कि हमेशा जो कंसोल स्क्रीन पे जो वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में आती है। तो मैं देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि टाइप करता हूँ और मैं एक्स की टाइप मालूम करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो मेरी एक्स की टाइप है str, आपको नज़र आ रहा है स्ट्रिंग की फॉर्म में। हमेशा पाइथन में जो भी वैल्यू हम यूज़र से लेते हैं वो str की शक्ल में होती है। तो अगर आप क्या करते हैं कि आपने टाइप कास्टिंग ज़रूर इसका टॉपिक पढ़ना है। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग ये होती है कि आपने उसकी स्ट्रिंग की डेटा टाइप चेंज कर देनी है। तो ये थोड़ा सा यूज़र से वैल्यू लेने के लिए मैं टाइप कास्टिंग का सहारा लूँगा और उसके बाद मैं टाइप कास्टिंग पे पूरा आपको एक लेक्चर भी दूंगा आगे वीडियोस में। तो वो और भी तफसील से होगा। यहाँ पे आपने क्या करना होता है गाइस कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर आपने एक्स को इंट रखना है,
यहाँ पे आपने इंट रख दिया और यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये इनपुट करते हैं उसी तरह ये आप कर लें, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लिया और इसके आगे आपने क्या कर दिया, इंट लगाया। ठीक है, आपने इंट लगाया, यहाँ पे आपने ये करना और उसके आखिर में ये। तो ये गाइस क्या होता है कि इसमें अभी आप क्या करोगे, टाइप मालूम करो अभी टाइप क्या है। अभी आपने यहाँ चेक करना है कि इसकी टाइप क्या है। तो अभी आपको फर्स्ट नंबर आपने 4 करना है, तो यहाँ आपको इंट दे दिया इसने। फर्स्ट नंबर जैसे ही आपने इनपुट किया तो यहाँ आपकी टाइप बता दी कि ये इंट है। पहले आपने देखा जब यूज़र से हम ले रहे थे तो ये इसकी बता रही थी कि ये str स्ट्रिंग से वैल्यू ली हुई है। तो ये इसका तरीका होता है। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ये ले रहे हैं, ये आपने ले लिया फर्स्ट, और आपने इसी तरह सेकंड भी ले लेना है, वाई कोई ले ले। ये इंटीजर आपने ले लिया और इंटीजर आपने ये ले लिया और उसके बाद आपने जी को क्या करना है, तो इसको एक्स प्लस वाई दे देना है, एक्स प्लस वाई दे दिया। उसके बाद आप प्रिंट कर रहे हो जी। तो पहले पहले जब आप रन करते हैं तो आपके पास देखते हैं आंसर क्या आता है, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जैसे ही आपकी इंट चेंज हुई, जैसे आपने टाइप कास्टिंग की और आपकी डेटा टाइप चेंज हुई, आपकी डेटा टाइप चेंज हो गई इंट में, तो यहाँ पे आपने इंट में चेंज की और आपको आंसर मिल गया। यहाँ पे ये होता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग इसको कहते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं कि आप एक चीज़ की डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको फिर से टाइप कास्टिंग बता देता हूँ। आपने यहाँ पे जब भी यूज़र से आप सपोज की गाइस आप क्या कर रहे हो, यूज़र से वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, सॉरी गाइस। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे कि यहाँ से आपने जब भी आप यूज़र से कोई वैल्यू लेते हो या जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे हमें नज़र आती थी C++ में, इस तरह हम पाइथन में हमें क्या करते हैं कि यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी यूज़र से आप वैल्यू लेते हैं तो वो स्ट्रिंग की शक्ल में होती है। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है कि जब भी आप इंट में अगर चेंज करना चाहते हो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने उसकी शक्ल चेंज कर दी, ओके। तो उसके बाद क्या करते हैं कि टाइप कास्टिंग अगर ना करें तो उसमें आप फिर क्या कैसे करोगे। तो यहाँ पे हम गाइस आपको दिखा रहे थे कि जब आप इनपुट से यूज़र इनपुट लेते हैं तो किस तरह लेते हैं, आप एक इंटीजर किस तरह लेते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको शो भी करवाया, आप इस तरह करो। यहाँ पे आप फिर से स्टार्ट ले लो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हो कि फिर से आपने जब भी इनपुट लेना तो आप इंटीजर करना है, आपको फ्लोट करना है, जो भी आपको करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कर लेना है इसको और उसके अंदर आपने कर देना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप कर दें। यहाँ पे आप क्या करोगे गाइस के फ्लोट, फ्लोट आपने लगा लियो इनपुट द फर्स्ट नंबर। हमेशा आपको क्या करनी होती है कि आपने फ्लोट लगा के इंट लगा के उसका आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इंट में चेंज कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। हमेशा जब आप यूज़र से आप लेते हैं, आपको यूज़र से जब भी वैल्यू मिलेगी तो आप क्या कर सकते हो कि वो स्ट्रिंग में होती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हैं इसको इग्नोर कीजिएगा अगर ये मैंने ब्रेक में किया। तो ये भी एक तरीका होता है इनपुट से लेने का, ये 2 इनपुट आप ले सकते हैं एट अ टाइम, लेकिन ये अगली वीडियो में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। जब आप इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखें ये आपका आ गया और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इसकी टाइप मालूम करें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपकी टाइप फ्लोट है। तो ये आपको बता दिया। तो सिंपल हमने आज क्या सीखा कि इनपुट से हम एक नंबर कैसे लेते हैं और वो नंबर जो होता है हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है और उसको अगर हम इंटीजर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, और फ्लोट में लेना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ लिया होगा और प्लीज़ गाइस शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं जिसमें लिस्टिंग भी करेंगे और उसमें आगे टपल्स भी हम पढ़ेंगे, डिक्शनरीज भी हम करेंगे। तो वो उसके लिहाज से ही उसमें इनपुट्स और जो भी यूज़ होंगे तो आपको अच्छे से और भी समझ आएंगे। तो इस पे ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।